नया जो है वो बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की, उसमें वो जो चीज़ है वो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई थोड़ा बहुत जो है वो इंसाफ की तरफ की पहला कदम होगा। लेकिन कल फिर जब धक्का लगा कि जब पुलिस ने अपनी मदय्यत में जो है वो FIR दर्ज कर ली, तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए अजीब सी थी। कंप्लेनेंट मौजूद है, वो अपने वाकयात अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कराना चाह रहा है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि नहीं, हम क्योंकि इसमें ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं तो हम आपकी FIR नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से FIR जो है वो करवाएंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान से वापस नहीं कर सकता खुदा न खास्ता। अब अगर इतना ही सब कुछ स्मूथ है, कोई मसला नहीं है इलेक्शंस में, तो इसहाक डार साहब फिर क्या करने गए हैं सदर पाकिस्तान के पास? चेयरमैन सेनेट साद इस्माइली वो सदर से मिलते हैं, फिर परवेज इलाही साहब गवर्नर पंजाब से मिलते हैं। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि चीजें कुछ ठीक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, एक बहिमाना कत्ल हमारे साथी सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद का हुआ, और वो पाकिस्तान से बाहर। लेकिन अगर उससे पहले ताने बाने जोड़े जाएं, पाकिस्तान में उस शख्स के लिए यहाँ ज़मीन तंग कर दी गई जो सबसे पहले पाकिस्तान अपनी बात में, अपनी ज़ात में रखता था। दुबई से कीनिया, और कीनिया में बहिमाना कत्ल। लेकिन 44 रोज गुजर जाने के बाद भी हुकूमत की हरधर्मी अपनी जगह पर बरकरार है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, वहां विजिट किया, वापस आकर रिपोर्ट तक नहीं पेश की गई, फिर उस पर सर्जरिश की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और फिर रिपोर्ट लाई गई, और मुद्दई मौजूद हैं, उनके अहले खाना, लेकिन उसके बावजूद FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज करने की बात हो गई। और आज अब JIT को मुस्तरद किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और नई कमेटी तश्कील देने के हवाले से अब यह कहा गया है। कितने मुतमईन हैं अरशद शरीफ के घर वाले, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया अरशद शरीफ, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पहले हम बात करेंगे जवेरिया से। जवेरिया, शुक्रिया आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में शहीद की वालिदा खुद आज व्हील चेयर पर गई। बड़ा एक अजीब मंजर है, वो हमारी भी माँ हैं, अरशद शरीफ की भी वालिदा हैं, आपकी भी वालिदा हैं, तो ये वहाँ जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के आगे इस्तदा करनी पड़ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कुछ तसल्ली, कुछ तशफ़ी है कि मामला अब आगे बढ़ पाए और जो असल मुजरिम है उन तक पहुँचने की कोई रास्ता निकल आए? जी, एटलीस्ट कुछ मतलब शुरू तो हुआ, क्योंकि हम तो मतलब दर दर फिर रहे थे कि हमें कोई इंसाफ दे दे। एटलीस्ट कि सोमोटो हुआ और जो है वो केस जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो ये कुछ भी नहीं हो रहा था। इतने मतलब आपको पता है कि दिन हो गए थे, और इस तरह होता है कि जब इतने दिन गुजर जाए जो शवाहिद मिटाए जाते हैं। फिर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो मिली है, उसको भी मैं देख रही हूँ कि उसमें क्या क्या जो है वो शवाहिद सामने आए हैं। वो काफ़ी तवील जो है वो रिपोर्ट है उस हवाले से। अब जो है हमने तो वो जो एक कमीशन बनाया गया था हुकूमत की तरफ से, तो वो तो हमने पहले ही मुस्तरद कर दिया था ना। लेकिन जो अब नया बनाया जाएगा जी, जो अब नया जो है वो बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की, उसमें वो जो चीज़ है वो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई थोड़ा बहुत जो है वो इंसाफ की तरफ की पहला कदम होगा। लेकिन कल फिर जब धक्का लगा कि जब पुलिस ने अपनी मदय्यत में जो है वो FIR दर्ज कर ली, तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए अजीब सी थी कि जब वरिसा मौजूद हैं तो पुलिस को क्या जरूरत है ये सब करने की। बिल्कुल, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आप बात करिए। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। शरीफ तहकीकात मामले पर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था आपने किया, हम बात कर रहे थे बार बार कि सरकार की मुद्दत में मामलात जो हैं वो हो जाएंगे, और वो फिर कर दिया सरकार ने कि पुलिस की मुद्दत में मुकदमा करने के हवाले से। जब हुकूमत ने जो कुछ किया है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, अब तक क्या रद्द-ए-अमल है बहैसियत सियासतदान भी और दोस्त अरशद शरीफ के भी? पहली बात तो यह है कि ये तो FIR का कानून ही जो 1867 से राइज है वो बदल दिया है। ये दो मामलात में, पहले वजीराबाद के केस में, अब अरशद शरीफ के केस में, कि जहाँ कंप्लेनेंट मौजूद है वो अपने वाकयात अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कराना चाह रहा है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि नहीं, हम क्योंकि इसमें ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं तो हम आपकी FIR नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से FIR जो है वो करवाएंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और ये 150 साल का पुराना जो कानून है वही उन्होंने बदल दिया है। दूसरी बात यह है कि अरशद शरीफ की वालदा जो हैं उनका असल तो मुतमईन होना उनका ज़रूरी है और उनकी फैमिली का मुतमईन होना ज़रूरी है। उनके बयानात सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल इससे मुतमईन नहीं है। जो इब्तदाई रिपोर्ट फाइल हुई है उसमें वो बड़ी रिवीलिंग है, उसके अंदर बड़े अहम इंकशाफात हैं और ये तो तय हो गया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था जैसे पहले क्लेम किया जा रहा था, बिल्कुल, बल्कि ये एक पूरी असैसिनेशन प्लॉट था और उनको एक पूरे प्लान बना के जो है वो असैसिनेट किया गया है। लिहाजा अब उसके ऊपर इस ज़मन में तहकीकात होनी है। तहकीकात के मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि उनके ऊपर 16 FIRs जो काटी गई वो किसने कटवाई, किसके दबाव के ऊपर काटी गई, इस रिपोर्ट में भी जिक्र है और उस पर मजीद तहकीकात भी होनी है। फिर ये कि उनको बाहर जाने पे किसने मजबूर किया, फिर ये है कि दुबई से उनको निकलने पे किसने मजबूर किया, एक पार्ट तो ये, और दूसरा पार्ट पे कीनिया में है कि वहाँ पे उनको कैसे प्लान किया गया और एग्जीक्यूट किया गया। तो जब आप देखेंगे तो जिन्होंने उनके ऊपर जाली FIR, बिल्कुल ये पॉइंट बहुत अहम है कि इस पर जो है वो हो। लेकिन जवेरिया, मैं आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर आप समझती हैं कि हुकूमत अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम दे दिए हैं, नई JIT के लिए भी कह दिया है, अब हुकूमत अपनी बदनीयतियों से निकल कर एक शहीद के वाकई कातलों तक पहुँचने की कुराह करे, या जैसे फवाद साहब कह रहे हैं कि बड़े ताकतवर लोग हैं इसलिए शायद जो है वो मामलात मुश्किल हो रहे हैं? पता नहीं इस मुल्क में इंसाफ के लिए इतनी दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं। मतलब तकलीफ में भी हम हैं, विक्टिम भी हम हैं, दर दर की ठोकरें भी हम ही खाएं और इंसाफ के लिए हर दर को जो खटखटाएंगे, ये नहीं कि घर तक इंसाफ पहुंच जाए। लेकिन शायद ये महज़ब माशरों में होता होगा और यहाँ पाकिस्तान में ये सब होना जो है वो मुश्किल है। मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि शायद इंसाफ हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत अगर कोई चीज़ करेगी ना, या हुकूमत के मातहत कोई चीज़ जो है वो ये करेगी, फिर मुझे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो मैं कल जो है वो FIR की फुर्तियों में ही देख चुकी हूँ कि फैमिली के होते हुए पुलिस की मदयत की क्या ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अरशद की किरदार कशी भी जो है वो हुकूमती अरकान की तरफ से की गई और मुख्तलिफ मुतनाज़ा बयानात दिए गए, तो मुझे तो उस तरफ से कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत जो है वो संजीदगी से ये करेगी या वो कातलों को जो है वो सामने लाने के लिए इस तरह करेगी। बिल्कुल, ये आपको हुकूमत से जो आप बात कर रहे हैं वो उम्मीद नहीं है। तो मैं उसामा गाजी आपका पर्टिकुलर मैं फवाद साहब के पास जाता हूँ कि ये अब जो सिचुएशन हुई है कुछ लग रहा है उम्मीद तवक्को जवेरिया जिस तरह फरमा रही हैं कि हुकूमत है तो फिर तो तवक्को नहीं। हमने 44 दिन में FIR और JIT और फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट्स तक नहीं हमें मिल पाई, तो बाकी क्या होगा? मैं समझता हूँ फवाद साहब अगर लाइन पर हैं तो उनसे ज्यादा बात की जाए तो क्या कि पता लगे कि इस बड़ी जमात क्या सोच रही है, फिर हम तो खुद बाद में बात कर सकते हैं। सही, अच्छा चले मैं फवाद साहब से। फवाद साहब, अब जो सूरत हाल है, आप वैसे थे वकील भी और अरशद शरीफ की एहलिया, उनकी वालिदा, उनके घर वालों के भी आपको मामलात आपको मालूम है, उसके बाद आपको नहीं लगता कि FIR जो है वो अब दर्ज होना फिर आगे चलकर मामलात को बनेंगे, या फिर मट्टी डालो वाला ही मामला आपको नजर आ रहा है आज के बाद? अभी मामला आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि आसान नहीं होगा ना, बड़ा इसके ऊपर अब तो आलमी तवज्जो आ रही है इसके ऊपर, और ये पूरी जो है वो एक इंटरनेशनल जर्नलिज्म कम्युनिटी, पाकिस्तानी जर्नलिज्म कम्युनिटी तो जाहिर है ही कोई नहीं, यहाँ पे तो जो तंजीमें हैं वो भी उनका भी हाल कोई नहीं है, वो सारी बिकी हुई हैं और उनको मालिकान जो हैं वो जाहिर मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग ग्रुप वगैरह का होल्ड है उनके ऊपर, वो अपनी मर्जी से करवाते हैं। आज आप देखें ना, अरशद शरीफ के केस का जो है वो जो बड़े अखबार है उन्होंने तो हेडलाइन भी नहीं उसकी लगाई, तो वो तो सहाफियों का तो यहाँ पे सहाफी तंजीमों का जो हाल है वो तो सबके सामने है, लेकिन इंटरनेशनल तवज्जो इस पे जो है वो आएगी। और आई थिंक ये केस जो है वो जिस तरह से ये एक बड़ा मामला अहम है और इसको हम जहां तक फवाद साहब जिंदा रखे हुए हैं
और इसको ज़िंदा रखे हुए हैं और रहेगा। हर आखिरी हद तक इंसाफ के लिए उनके अहल खाना के साथ खड़े, अहल खाना हमारे साथ, क्योंकि हमारे भी वो साथी थे और उनका तो सब कुछ थे, उनके अहल खाना के, जवेरिया के, उनके वालिदा के, उनके बच्चों के, सब के। उसामा गाजी, आपने देखा कि पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल तवज्जो बहुत ज़्यादा हो रही है अब इस मामले पर। एक बड़ा सहाफ़ी है और उसका इतना बड़ा जो बेईमाना कत्ल है, और उसमें मुदस्सिर यकीनन इंटरनेशनली तो है, लेकिन जो मुल्क में जिस तरह पूरी कौम ने खत लिखे हैं, देखिए जिस वतन की मिट्टी में पले बड़े थे, उन्होंने जिस तरह उनको ओन किया है, उनके खानदान वालों ने, उनकी वालिदा की बेमिसाल है बिल्कुल, तो उनके खानदान ने, उनके घर वालों ने, ज़ाहिर है ये नहीं है कि उनके लिए थ्रेट्स खत्म हो गए हैं। अब जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को शहीद किया, वो तो ये चाहते होंगे कि ये लोग आवाज ही ना उठाएं, किस तरह से इनको पैगाम भेजें। आप देखिए ना, पुलिस से खुद ही करवा दी जनाब, FIR करवा दी, ताकि मामला आगे ना बढ़ सके, अरशद शरीफ शहीद के जनाजे को उस तरह से कवरेज ना मिल सके। तो ये एक तसलसल रहा। लेकिन जिस तरह उनके दोस्तों ने, इमरान रियाज खान जिस तरह उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, बोल न्यूज जिस तरह मुसलसल इस चीज पर कवरेज दे रहा है, तो इन सब चीजों ने एक प्रेशर बिल्ड किया और फिर हम देखते हैं सो मोटो हुआ। अब लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में चीज आ गई। अब शहीद की वालिदा क्या कह रही है कि FIR में किन लोगों के नाम होने चाहिए, किन के बारे में उनका बेटा शहीद होने से पहले बता गया था कि ये लोग अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे, उनको देखना होगा। जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी में चीजें सामने आई है, उसमें कुछ चीजें बहुत हमें उम्मीद दिलाती हैं कि जनाब उन्होंने कम से कम ये तो कहा कि दुबई में उनको निकलवाया गया वहां से, फिर वो दोबारा वीजा अप्लाई कर, वीजा उनका नहीं लगने दिया गया। तो ये इशारे हैं वाज़े कि कौन लोग थे पीछे। बिल्कुल, ये जो आप पॉइंट उठा रहे हैं ये बड़े अहम है, लेकिन इनके खिलाफ अब FIR होना, JIT में इनके तफ्तीश होना, तहकीक होना, जो वो चाह रहे हैं, अगर वो लोग नहीं मुलव्विस हैं तो वो कानून से निकल जाएंगे, इसमें तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के बारे में उनकी वालिदा, उनके घर वाले, उनकी अहलिया कह रहे हैं, कम से कम FIR तो उनके खिलाफ दर्ज हो, उसके बाद तहकीक में, तफ्तीश में, मुकदमे में बहुत से लोग बेगुनाह होते हैं, वो बरी हो जाते हैं। लेकिन जवेरिया, जो बात फवाद भी कर रहे हैं, एक तो उसामा गाजी ने जो बात की, वो आप भी, हम मुसलसल देखते हैं, ट्वीट में भी आप जिक्र कर रही होती हैं कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बड़े बड़े लीडर्स के हिस्से में नहीं आती, जो एक सहाफ़ी जो सच लिख रहा है उसके हिस्से में आई है, और आज तक भी लोग उनको उस तरह से मोहब्बत दे रहे हैं। इस तरह बाहर इंटरनेशनली हम सहाफ़ियों को देख रहे हैं, वो इस कत्ल पर, इस तहकीकात पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसको ज़िंदा जैसे आप लोग रखे हुए हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, आप हमारे साथ, समझते कि ये प्रेशर बिल्ट रहा तो इंशाअल्लाह इस मामले को मंतकी अंजाम तक ले जाया जाएगा। मुझे तो पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों ने जिस तरह से आप लोगों की कॉल के बाद लेटर लिखे, तो आप देखें कि सोमोटो हो गया, हजारों लेटर जो हैं वो लिखे गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोग अपने शहीद अरशद शरीफ से कितनी मोहब्बत और अकीदत रखते थे। तो अगर इसी तरीके से अवामी एक जो सेंटिमेंट है वो हमारे साथ रहा, और मीडिया का भी जो है वो सेंटिमेंट हमारे साथ रहा, तो उसमें ये है कि आपको पता है बहुत सा एक मीडिया नहीं सपोर्ट करता, वो तो चीज़ों को ख़राब करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। मैं बिल्कुल फवाद साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मीडिया का ही एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हमारे साथ है, और आवाम का। तो अगर वो इसी तरह हमारे साथ रहे तो शायद ये वो पहला केस होगा जिसमें हम जस्टिस लेने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, और बोल न्यूज़ के बिहाफ पे मैं कम से कम ये वादा भी करता हूँ कि बोल न्यूज़ पहले भी शहीद के साथ थे, आज भी हैं, और इंशाल्लाह हम मौजूद रहेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर बोल के दो हिस्से, मोहम्मद उसामा गाजी, मुदस्सिर इकबाल और हमारी पूरी टीम, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के CEO, जिस तरह इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम मुसलसल इस बात पे लगे हुए, हम इंशाल्लाह वो मौजूद रहेंगे और इसको ज़िंदा रखेंगे तब तक, क्योंकि शहीद ज़िंदा हैं, उनका मामला ज़िंदा है, और हम इसको इसी तरह से कायम दायम रखेंगे। मोहम्मद उसामा गाजी, एक मैं चलते फिर ब्रेक की जानिब जाना है मुझे, एक मामला यहाँ पर है कि अब जो प्रेशर बिल्ट हुकूमत पर है, हुकूमत आपको पता बड़े रास्ते होते हैं, आप खुद भी वकील है, इधर उधर से चीज़ें निकालना, FIR को ख़राब करना, ख़राब करके फिर उसमें मामलात को लटकाना, बेस होती है केस में FIR, आप समझते इस पे अब बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है कि FIR सही कटे और फिर उसके बाद तफ्तीश का मामला आगे निकले। आप देखिए, हुकूमत की नाअहली तो नहीं मैं कहूँगा, हुकूमत की मिली भगत कहूँगा, जिससे नजर आ रहा है कि हुकूमत इसमें प्रॉपर तफ्तीश ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत से उनके लोग इसमें मुलव्वस नजर आएंगे। उनके दौर में जब शहीद साहब पर 16 FIRs होती हैं, और जो फैक्ट फाइंडिंग में चीजें नहीं, उनमें से सिर्फ 9 जो है उनके बारे में बताया जाता है, उसमें से भी चंद लोग जो है वो पेश होते हैं। सिंध बलूचिस्तान के IGs को भी लिखा जाता है,
तो ये सब किसके दौर में हो रहा है? मौजूदा हुकूमत के दौर में हो रहा है ये सब कुछ। तो आप देखें कि उन्होंने तो पहले दिन से, यानी वो FIR नहीं कटने दे रहे थे, जो ये कमेटी की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ला रहे थे कि जी वो अभी राणा सनाउल्लाह साहब ने देखनी है जी। बिल्कुल, लेकिन ये कि आइन, कानून और पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते ये लोग जो हुकूमत पे इस वक्त मौजूद हैं और केस खराब करने की कोशिश करें। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जवेरिया अशरफ साहबा आपका, अब आप हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी हमारे साथ हैं। शुक्रिया फवाद साहब। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो इस वक्त शुजात साहब और जरदारी साहब के दरमियान भी कोई बातचीत हुई है और उस पर कहा गया है कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ, नया सेटअप आए, हमजा उसमें वज़ीर आला ना हो और नए सेटअप पे वो मदद करेंगे। क्या बातचीत चल रही है और आपका असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से लाया अमल क्या है? देखिए, हमारा तो जो पॉलिसी अभी तक इमरान खान साहब ने दी है वो तो यही है कि अगर 21 दिसंबर तक आप फैसला नहीं करते हैं, हुकूमत जामे इलेक्शन के, जल्दी इलेक्शन के ऊपर आमादगी जाहिर नहीं करती है और एक जामे मुज़ाकरात शुरू नहीं होते हैं, तो फिर हम ये असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और अभी तक हमारा मौक़िफ़ जो है वो यही है। आज इसहाक डार साहब की, आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है, अभी मुझे तफसीलात का नहीं पता कि उसमें क्या डिस्कशन हुई है, तो उसके बाद देखते हैं आगे कैसे चलता है। सही। लेकिन नए इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा नहीं कर सकते, इसलिए EVM का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ उन्होंने कहा हल्का बंदियों के लिए उन्हें वक्त दरकार है, तो वो तो सर अभी मजीद वक्त चाहते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो शुरू से ही एक अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है वो कह रहे हैं हम अदा ही नहीं कर सकते, तो इनको फिर रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे आईन तो क्लियर है, जब भी असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी 90 दिनों में इलेक्शन जो हैं वो होने हैं। और जो सेंसस है वो तो अगर मुकम्मल नहीं है तो आपने पुराने सेंसस पे इलेक्शन करवाना है, इसमें तो कोई बड़ी लॉ बिल्कुल क्लियर है। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैयार ही नहीं होते कभी भी इलेक्शन कराने के लिए, तो इस्तीफा दें और घर जाए ताकि नया बंदा आए उनकी जगह। इन्होंने तो जो इलेक्शन कमीशन का हशर किया है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तबाह बर्बाद कर दिया है और पॉलिटिकली तो जाहिर है कि वो एक स्टूज के तौर पे काम कर रहे हैं नून लीग। लेकिन फवाद साहब ऐसे आप जो बयान दे रहे हैं तो इन्हें इलेक्शन कमीशन और तो इन्हें अदालत के आजकल आपके खिलाफ बहुत चल रहे हैं, आपकी पार्टी के खिलाफ मामलात और केसेस। ये जो भी पाकिस्तान में रवाज है कि जो कमजोर लगता है उस पर तौहीन बड़ी याद आ जाती है, ताकतवर लोगों के खिलाफ तौहीन जो है वो याद नहीं आती, लेकिन बहरहाल कोई नहीं इसको देख। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के रहनुमा। और मोहम्मद उसामा गाजी मुलाकातें कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन की तैयारियां करें, जाएं अपने हलकों में, और दूसरी जानिब ये कयास आराइयाँ हो रही थी कि जनाब नहीं होगा। कल खान साहब ने मुलाकात में कुछ सहाफ़ियों के साथ ये कहा कि इत्तेहादियों के मामलात अपने उस पर ना जाए, तो ये वाकई खान साहब फिर अटल फैसला आपकी इत्तलात के मुताबिक कर चुके कि इलेक्शन ही होगा और इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं? मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमरान खान साहब तो यकीनन चाहते हैं, उन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है सही कि असम्बलियाँ तहलील, लेकिन उनको अपनी पार्टी की तरफ से और ख़ास तौर पर काफ लीग परवेज़ इलाही साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। और वहाँ से ये समझा जाता है कि जितना वक्त मिला, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को इसका पता है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ जितनी मकबूल है, शायद उनको आगे फिर जरूरत ना पड़े इस तरह से, तो उनको दोबारा वज़ीर आला शायद ना बनाया जाए। तो अब उन्होंने बहुत से फैसले उन्होंने लेने हैं, तो जितना वक्त है उतना तो वो गुजार सकें और अपने आप को और मजबूत कर सके, जिन हल्कों में उनके वोट्स हैं वहां ज्यादा काम कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मामला आगे चल नहीं रहे मुदस्सिर, जितना भी आप कर लें कि अच्छा इमरान खान साहब कह दें कि चले जी आप वक्त पूरा कर लें, मगर उस दौरान में मईशत का वक्त पूरा होता चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता, खुदा न खास्ता। अब अगर इतना ही सब कुछ स्मूथ है या कोई मसला नहीं है इलेक्शंस में, तो इसहाक डार साहब फिर क्या कर रहे हैं सदर पाकिस्तान के पास? चेयरमैन सेनेट साद इस्माइली वो सदर से मिलते हैं, फिर परवेज़ इलाही साहब गवर्नर पंजाब से मिलते हैं, तो ये सब चीजें बता रही हैं कि चीजें कुछ ठीक नहीं है। उसामा इसहाक डार साहब मिले थे सदर पाकिस्तान के साथ, 29 नवंबर की तकर्री का मामला स्मूथ हो गया, आज फिर उनकी मुलाकात हुई है, तो जो इलेक्शन, अभी तो सिर्फ एक ही मामला है इलेक्शन है,
कहा गया कि इकोनॉमी की सिचुएशन पर सदर ममलिकत इकोनॉमी पे क्या उनको वो कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें भी अब बातचीत हो रही है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब थोड़े नाराज़ हुए हैं कि बातचीत की जाए PTI के साथ, तो लग रहा है कि फिर अगले आने वाले दिनों में कुछ बातचीत बन जाए। ये तातुल का शिकार थे। देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो काफी दफा ये कहा कि जी पूरा इख्तियार है, सदर को दे दिया गया है, मुज़ाकरात के लिए उनको आगे किया गया है। और दूसरी तरफ से इसहाक डार साहब फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। असल में देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, कोई इतने पावरफुल नहीं है, उनको तो सिर्फ एम्बैरस करने के लिए रखा हुआ है, जाओ दौरे कर लो, इधर उधर फिर लो, इन कामों के लिए। असल में जो ताकत है, इसहाक डार साहब जो आए हैं वो नवाज शरीफ के आदमी है। और आपने देखा तैनाती के हवाले से भी शहबाज शरीफ पर एतबार नहीं था, इसलिए आप देखिए इसहाक डार ही उसमें आगे नजर आते हैं। लेकिन अब जिनको लाया गया है, इसहाक डार साहब जो वादे करके आए, मिसाल के तौर पर इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, $200 चला जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। आज के हालात ये हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास 2 हफ्ते का रॉ मटेरियल सिर्फ रह गया है। ये कभी नहीं हुआ, यानी अब दवाइयां जो है मार्केट से गायब हो रही है। ये आप सोचिए, दवाइयों का गायब होना कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि उनके पास मटेरियल नहीं है। आम चीजें मोहम्मद उसामा गाजी पे लहसुन, अदरक, प्याज जो है वो पोर्ट पर मौजूद है, वो लाने के लिए मुश्किल हो रही है। कमर्शियल बैंक हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी जानिब ये अब रॉ मटेरियल है वो मौजूद नहीं, क्योंकि LCs ही नहीं खुल पा रही हैं। और ये हैं इसहाक डार साहब का मैजिक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी, आप हमारे साथ। और अब कुछ बात करेंगे बोल बाजार की। स्टॉक एक्सचेंज में सूरत हाल क्या है, डॉलर की कीमत कहाँ बढ़ रही है और सोने की कीमत क्यों बुलंद है। इस वक्त हमारे साथ कफील अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कफील, स्टॉक एक्सचेंज की आज की सूरत हाल क्या रही है? देखिए, अगर हम आज की बात कर लें तो मार्केट में खैर सरमाएकारों का एतमाद तो नहीं है, लेकिन मार्केट के एंड पर जो है वो 279 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में देखा गया है और 41,819 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। 350 कंपनियों में जो है वो कारोबार हुआ, जिसमें 203 जो है वो प्लस थी और 118 जो है उसके शेयर में जो है वो कमी देखी गई है। इसी तरह अगर हम बात कर लें इंटरबैंक मार्केट की तो उसमें 5 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इंटरबैंक 224 रुपए 16 पैसे पर मजमूई तौर पर बंद हुआ है। और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो वो 231.50 पे जो है वो उसकी जो है वो क्लोजिंग आई है। तो अगर हम बात करें ओपन मार्केट के अंदर, वैसे जो डॉलर है वो 240 के अंदर भी दस्तयाब नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो डॉलर की जो है वो अदम फरामी है और यही वजह है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो लोगों का एतमाद रहा नहीं। जी, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कह रहे हैं हमारे पास डॉलर नहीं है। डार साहब कह रहे थे डॉलर यहाँ इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये क्या वजह है कि डॉलर काबू नहीं हो रहा है, मार्केट ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं हो रहा है? ये क्या वजूहात बेसिक क्या बताई जा रही हैं? देखिए, कल डीलर्स और उसके अलावा जो माहिरीन से हमारी बात हुई उनका कहना है कि मार्केट में इस वक्त सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरी जानब जो उनकी वजूहात बताते हैं उनका कहना है कि अफगानिस्तान, और कल तो जो हमारी बात हुई है मलिक बोस्तान साहब से, उनका कहना है कि जो है वो दीगर मुल्कों के अंदर भी जो है वो डॉलर जा रही है, इंकशाफ किया गया। तो ये तमाम सूरत हाल है। अभी आपने जितनी बड़ी पेमेंट की है सुकुक बॉन्ड की $1 अरब, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के रिजर्व हैं वो $7 अरब रह गए। तो ये इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है इस वक्त पाकिस्तानी जो सरमायाकार है वो खासे मोहतात है और इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो खासा नेगेटिव है। IMF आपको जो वो आपके ट्रांच है उसको देने के लिए फिलहाल आमादा नहीं है। आप देख लेंगे किस तरह जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी और आइंदा आने वाले उसके आसार अभी तक फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टॉक एक्सचेंज है जिसके बुरा हाल है और उसके साथ साथ डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही, लेकिन जो नहीं है वो है कराची में इस वक्त गैस। लोड शेडिंग शुरू हो गई है, सर्दी का आगाज ही नहीं हो पाया। क्या कहते हैं आवाम इस लोड शेडिंग पर, वो आपको दिखाते हैं। सर बहुत यानी कि तकरीबन महीने में अब एक आध दफ़ा ही आती है, अब समझ लो। और जो है सर्दियों में तो ये इससे भी ज़्यादा बुरा हाल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगी। अब गैस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बगैर नाश्ते के बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं, वो बहुत परेशानी होती है। ये पहले ही साल है जो ऐसा हो रहा है, पिछले साल तो थोड़ी बहुत थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो गर्मी में भी नहीं है। गैस की तो मुश्किल बहुत हो रही है और यहाँ काम भी हो रहा है गैस का, मगर है ना गैस आ नहीं रही। आप ये देखें ना, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हुकूमत से यही करेंगे कि गैस से भी परेशान है और लाइट से भी परेशान है। बंदा जाए तो जाए कहाँ, एक चीज़ से तो गुजारा हो सकता है, पकाने से तो नहीं ना हो सकता। और ये अवामी रद्द अमल है। अभी सर्दी आई नहीं है कराची में, जब सर्दी आएगी तो शायद जहाँ थोड़ी बहुत गैस आ रही है वहाँ भी नापैद हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने खुद कहा था हम गैस नहीं दे सकते इस सर्दी में। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तारीख में पहली बार इमरान खान
आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।